Good morning students, welcome to online class presented by AMM Public School. 8th क्लास बच्चों, आज आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश और आपकी इंग्लिश की बुक का नाम है एक्सप्लोर इंग्लिश। तो चलिए अपनी बुक ओपन करिए बच्चों। पेज नंबर 13 पर 8th क्लास आपका चैप्टर नंबर 3 है अ रिच मर्चेंट, यानी एक अमीर व्यापारी। Once upon a time, a very wealthy merchant and his son lived in a town. The merchant was extremely rich. His wealth knew no bounds. It was said of him that he was so rich that he could have paved the street with silver. एक बार एक बहुत अमीर व्यापारी और उसका लड़का एक शहर में रहते थे। जो व्यापारी था वो इतना रिच था कि उसकी जो संपत्ति थी, जो उसकी धन था, उसकी कोई हद ही नहीं थी, बहुत ज्यादा था। और ये कहा जाता था कि इतना अमीर है वो कि वो जो गली है, जो सड़कें हैं, उन्हें चांदी से करवा सकता है, पूरी गली चांदी की बनवा सकता है वो। After his death, he left a great fortune for his son. The father was a good businessman and he had saved a lot of money prudently. उसकी डेथ के बाद उसने अपने लड़के के लिए बहुत कुछ धन छोड़ा, सारा भाग्य छोड़ रखा था उसने अपने लड़के के लिए। जो फादर था वो इतना अच्छा बिजनेसमैन था कि उसने काफी पैसे बचाए थे आगे की सोचकर, फ्यूचर की सोचकर। The son was unlike his father. जो लड़का था वो अपने पापा की तरह नहीं था। He spent the money in a foolish and very shortly. He lost all the wealth which he had inherited from his late father. लड़का था वो अपने पापा की तरह नहीं था, बिल्कुल भी बेवकूफों की तरह पैसे खर्च करता था और बहुत जल्दी खर्च करता था। तो उसने अपने पापा का जो पैसा था वो बहुत जल्दी ही खत्म कर दिया। He was ignored by the selfish friends when his poverty because became obvious to the people. जब लोगों को दिखा कि अब वो गरीब हो गया, सारे पैसे खत्म हो गए, तो उसके दोस्तों ने भी उससे बातचीत करना बंद कर दिया। Only one pious person thought well of him to pack up and leave the town. Having lost all hope, the young boy sat on the trunk shortly. An unexpected incident took place. अब क्या हुआ, जब सबने बात करना बंद कर दिया तो एक समझदार सा इंसान आया और उसने उससे कहा कि भाई अपना सामान पैक करो और यहाँ से चले जाओ, ये शहर छोड़ दो। अब उसने भी, लड़के ने सारी उम्मीद छोड़ रखी थी, तो उसने सारा सामान पैक किया और अपना जो ट्रंक था, जो ये बक्सा दिख रहा है आपको, इसके ऊपर बैठ गया आराम से। और तभी एक ऐसी कुछ चीज हुई जिसका उसे अंदाजा नहीं था। The trunk soared high into the sky after lifting off the ground through the open window. The young lad doing tightly to the box. He could see below the ships in the sea, the winding rivers, church spires, and scurrying people. All the things down to the ground did not look bigger than insect. Finally, the trunk moved slowly downwards to the ground and stopped near the entrance of a grand palace made of marble. अब जैसे ही वो उस ट्रंक पर बैठा, उस बक्से पर, तो वो बक्सा हवा में बहुत ऊंची उड़ान भरने लगा। और जैसे ही उसने ऊंची उड़ान भरी अपनी खुली हुई विंडो से, जो लड़का है उसने उस बॉक्स को टाइटली पकड़ लिया और वो नीचे देख सकता था कि जहाज चल रहे हैं पानी में, जो नदियां हैं वो लहरा रही हैं। चर्च के ऊपर जो टीला होता है उनको स्पायर्स कहते हैं, स्पायर्स देख सकता था वो। भागा दौड़ी करते लोग देख सकता था। और सारी जो चीजें हैं वो किसी इंसेक्ट से कम नहीं लग रही थी, इतनी छोटी लग रही थी कि इंसेक्ट है वो। फाइनली जो ट्रंक है वो नीचे उतरा और वो एक बहुत बड़े महल के पास, जो मार्बल से बना हुआ महल था, उसके पास जाके वो ट्रंक रुका, बक्सा रुका वो। The lad hid the trunk outside the palace. Before entering into the palace, there he saw a rich sultan. The sultan sat cross-legged upon a throne. The throne was made of gold. It was a eastern country. अब जिस देश में वो पहुंचा था वो एक ईस्टर्न देश था। और उसने देखा, जो उसका बक्सा था उसने महल के बाहर छुपा दिया। उसने देखा कि एक बहुत रिच सुल्तान उस जो देश है उसका राजा है, और वो एक सोने की गद्दी पर, सोने का जो उसका सिंहासन है उस पर वो बैठा है। द फुलिश यंग लैड boasted about his large personal fortune when he found that the sultan was very wealthy. वो जो लड़का है उसने भी अपना बहुत बड्ढे मारे, अपनी बहुत जो उसका पैसा है उसके पिताजी का उसके पास था, लेकिन वो उसने खर्च कर दिया था। लेकिन फिर भी उसने बहुत फेंका अपने पिताजी के पैसे के बारे में। और तब उसे ये बात पता चली कि जो सुल्तान है वो बहुत अमीर है।
द सुल्तान हैड अ डॉटर हु वॉज वेरी ब्यूटीफुल। सुल्तान की एक लड़की थी जो बहुत खूबसूरत थी। शी वॉज डीपली impressed by the young lad tales travels to distant land. Very soon she fall in love with the young lad. Proposal of love. One day the princess sought the permission for marriage from her father. After much persuasions, the sultan agreed to marry his daughter with the young man. अब क्या हुआ, वो जो लड़की है उस लड़के की बातों से, जो वो इधर उधर की बातें सुनाता था, मैं यहाँ घूमा हूँ, ये है वो है, इम्प्रेस हुई और उसने उससे शादी का प्रस्ताव रखा था, वो उसने भी उसे स्वीकार कर लिया। फिर वो जो प्रिंसेस थी वो अपने फादर के पास गई, सुल्तान के पास गई पूछने के लिए शादी के लिए। तो थोड़ा समझाने के बाद, थोड़ा उसे बताने के बाद सुल्तान भी शादी के लिए मान गया। द यंग मैन नरेटेड द stories of wonder regarding far all countries to everyone or poor. The dark-eyed princess accompanied him on all occasion. अब जो लड़का है अपनी जो कहानियां हैं अलग अलग चीज़ों की, अलग अलग देशों की, वो सबको सुनाता था, और जो उसकी राजकुमारी थी वो उसको हमेशा हर जगह उसके साथ ही रहती थी। Wedding preparations at the palace were finally over. One could see goblets for the wedding toast. The goblets were made of silver and gold. They were shining emeralds and rulers to be worn by the young bride. शादी की तैयारियां हो चुकी थी। बड़े बड़े बर्तन उनको नजर आ रहे थे खाने के लिए, जो कि सिल्वर, चांदी और सोने से बने हुए थे। हीरे जवाहरात थे जो कि मतलब राजकुमारी थी उसकी शादी के लिए थे, उस जो वो शादी में पहनती। There were also clothes made of silk and satin in different colors. The young man left the listeners spellbound with his stories. He talked in a convincing language and the people believed that he had great powers in additions to plants of riches. अब वो अपनी कहानी सिल्क और साटन से बनी हुई अलग अलग कलर की ड्रेसेस भी थी, और वो अपनी कहानी सबको इतने उससे सुनाता था कि सब लोग सोचते थे कि भाई इसके पास ना मतलब अद्भुत शक्तियां हैं, और साथ ही अमीर तो है ही। द डे ऑफ मैरिज फाइनली अराइव। द रॉयल पैलेस बसल विद वेडिंग एक्टिविटीज। फाइनली शादी का दिन आ चुका था, सारे महल में शादी का ही काम चल रहा था। रॉयल हॉलीडे वॉज अनाउंस इन द किंगडम ऑन दैट डे। उस दिन छुट्टी अनाउंस कर दी गई थी पूरे राज्य में शादी की वजह से। A feast worthy to remember was prepared in the kitchens of the palace. The palace bustled and sparkled with fireworks according to the custom of the country. एक दावत रखी गई थी इतनी शानदार कि लोग याद रखें उसे आगे तक, और मतलब आतिशबाजी की जा रही थी पूरे महल में जो उनका रिवाज था। Dancing girl danced merrily. Magician performed the awe-inspiring shows. जो नृत्यिकाएं थी वो बहुत खुशी से नाच रही थी, और जो जादूगर थे वो अपना शोज दिखा रहे थे सबको। द मैरिज वॉज परफॉर्म इन सच अ रीगल एटमॉस्फेयर। जो शादी थी वो इतने बेहतरीन मतलब इतने अच्छे माहौल में हो रही थी। बिफोर द स्टार्ट ऑफ द वेडिंग सेरेमनी द यंग मैन डिसाइडेड टू पुट हिज ट्रंक इन अ सेफ प्लेस। अब शादी से पहले उस लड़के ने सोचा कि मैं अपना जो बक्सा है, ट्रंक है, उसे एक सुरक्षित जगह पर रख दूं। बिफोर ही कुड डू सो अ स्मॉल स्पार्क ऑफ फायर फेल ऑन द ट्रंक। इससे पहले कि वो ये कर सकता, छोटा सा आग का मतलब चिंगारी सी उस बक्से पर जाकर गिर गई। द फायर reduced the trunk to ashes. With the trunk burning away, all dreams of the young man got burned too. अब वो उस आग की वजह से, चिंगारी की वजह से वो पूरा बक्सा जल गया और राख में बदल गया, और साथ ही साथ उस लड़के के जो सपने थे वो भी जल गए। रीडिंग दैट ही हैड नथिंग टू ऑफर टू सुल्तान डॉटर, द यंग लैड लेफ्ट द पैलेस एंड द कंट्री क्वाइटली। तब उसे ये पता चला ट्रंक जलने के बाद कि अब उसके पास कुछ नहीं बचा है जो वो उस राजकुमारी को दे सके, तो उसने वो राजमहल छोड़ दिया बिना शादी करे, और मतलब शांति से उस देश से बाहर चला गया। ही डिसाइडेड टू स्ट्रॉल वेंडर for the rest of his life. The beautiful princess waited for the young man with all patience at her command, but that was all in vain. जो राजकुमारी है उसने उसका बहुत इंतजार किया ऑर्डर्स दे देकर, लेकिन जो लड़का था वो इधर उधर बस घूमता ही रहा अपनी आगे की जिंदगी। She could not find happiness for many years. जो राजकुमारी है उसे कई सालों तक बिल्कुल भी खुशी नहीं मिली। The young man never found happiness either.
जो लड़का है उसे भी कोई खुशी नहीं मिली अपनी जिंदगी में. ही वॉज फुलिश, वो बेवकूफ था. ही वेस्टेड मैनी अपॉर्चुनिटीज ऑफ अर्निंग मनी. ही वॉज हंग्री मोस्ट ऑफ द टाइम. उसने अपने जीवन में जो पैसा कमाने का मौका था उसे भी गंवा दिया, और उसने अपना ज्यादातर जो समय है वो भूखा ही रहा. वो द क्लोथ्स ही वोर वर शैबी एंड टॉर्न. जो कपड़े वो पहनता था वो एकदम फटे पुराने गंदे से और बेकार थे. All the time was spent in traveling from one town to another, where he would tell his tales in exchange of food. उसका ज़्यादातर समय एक जगह से दूसरी जगह जाने में ही लग जाता था, जहाँ जाकर वो लोगों को अपनी कहानियाँ सुनाता था और उसके बदले वो लोगों से खाना पाता था. He narrated the story of distant land he had visited, the strange people he had met, and the unusual food which he had eaten. वो लोगों को अलग अलग जगह की जहाँ वो घूमा वहाँ की कहानी बताता था, वहाँ के लोग कितने अजीब है ये बताता था, और वहाँ के अलग अलग खाना जो उसने खाया उसकी कहानी वो लोगों को सुनाता था. He also told people of the splendid palace belonging to a sultan. The walls of the palace were inlaid with gold. वो सुल्तान की जो बेहतरीन महल था सुल्तान का इतना बढ़िया, उसकी कहानी सुनाता था लोगों को, और कि उसका जो महल है उसकी दीवारें सोने की हैं ये भी लोगों को बताता था. He also told about Sultan's daughter who was very beautiful and whose eyes are like shining gems and hair like black silk. वो सुल्तान की लड़की जो बहुत खूबसूरत थी उसकी भी कहानी सुनाता था, जिसकी आंखें मतलब चमकते हुए हीरे मोतियों जैसी थी और उसके बाल काले सिल्क जैसे थे. Occasionally when he narrates past incident to the others, his face became sad and he recalled the happiness which he had enjoyed. जब वो लोगों को अपनी कहानी सुनाता था तो कभी कभी उसे ये याद आता था कि कितनी खुशी उसे मिली थी उस समय. वो याद करके वो दुखी हो जाता था. Dejected, he would slowly get up and set out for the next town. He hoped that he would be happy sometime in future, but that was not to be, and he remained sad. ये बातों को आगे बढ़कर वो उठता था और दूसरी जगह चलने के लिए बढ़ जाता था, और वो आशा लगाए हुए था कि कभी ना कभी तो वो भी फ्यूचर में आगे वाले आने टाइम में वो भी खुश रहेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ और वो हमेशा दुखी ही रहा अपनी बेवकूफ़ी की वजह से. तो बच्चों, हमें बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए. हमें हर चीज़ का, टाइम का भी पैसे का भी अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए. यही लाइफ में हमें आगे लेकर जाएगा. तो बच्चों, आपको इस चैप्टर के जो वर्ड मीनिंग्स हैं उनके वर्ड्स डिफिकल्ट वर्ड में लिखने हैं पहले, फिर वर्ड मीनिंग लिखेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. जो एक्सरसाइज है वो आप बुक में ही फिल करेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ. थैंक यू.